हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम से संबंधित टॉप 30 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी रेलवे एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। विशेषतर टेक्नीशियन वाले ज़रूर देखेंगे, क्योंकि टेक्नीशियन का एग्ज़ाम ALP का ख़त्म हो गया, अब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है, तो टेक्नीशियन वाले ज़रूर बच्चे देखेंगे और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। और 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब पता था, मुझे कमेंट करके भी आप लोग बताइएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में प्रीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो मध्य प्रदेश में जो आपका प्रीतमपुर है, यह जाना जाता है किसके लिए? तो ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश का प्रीतमपुर किसके लिए? तो ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब क्या है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो मुख्यालय है, यह आपका उदयपुर में है। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो मुख्यालय है, उदयपुर में है। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो आपका भारत का जो सबसे पुराना तेल क्षेत्र है, यह आपका असम राज्य में है। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो कौन सा नगर है जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? भारत का कौन सा नगर है? तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, बंगलौर शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार पूछा गया है। भारत में जूट का अधिकतम जो क्षेत्र है, यह आपका पश्चिम बंगाल राज्य में है। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो जो पहली औद्योगिक क्रांति है, यह आपका ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जो पहली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई थी, वह ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिडबी, SIDBI। सिडबी का मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसी चीज़ को यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, लखनऊ में है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इसका सही जवाब क्या है? तो भारत में पहला जो समाचार पत्र है, यह शुरू किया गया था जेम्स हिक्की के द्वारा। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देवदास जो उपन्यास है, इसके जो रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। देवदास एक मूवी है, मूवी भी है शाहरुख खान की, इसी उपन्यास पर आधारित है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई है। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब क्या है? तो विश्व इतिहास की झलक के जो रचयिता हैं, वह आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, अरविंद घोष हैं लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे 1915 में। यानी सही आंसर क्या होगा? 1915 में आपका महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे।
करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो करो या मरो, डू और डाई का जो मंत्र है यह महात्मा गांधी ने दिया था। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। करो या मरो का जो मंत्र है महात्मा गांधी ने दिया था। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो वर्ष 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था यह आपका पंजाब के अमृतसर में हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो नमक सत्याग्रह जो है यह आपका प्रारंभ हुआ था 1930 में, यानी 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो काकोरी ट्रेन डकैती के जो मुख्य नायक थे वह थे राम प्रसाद बिस्मिल। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो चौरी चौरा जो नामक प्रसिद्ध आपका स्थल है यह गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है आपका चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल। कायदे आजम किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या है? तो कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। साइमन कमीशन का भारत आगमन जो है आपका सन 1928 ईस्वी में हुआ था। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। उर्दू किस भाषा का शब्द कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो उर्दू जो है आपका तुर्की भाषा का शब्द कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब क्या है? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन का जो निर्माण हुआ था वह मुंबई और ठाणे के बीच हुआ था। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में जो पहली रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था मुंबई और ठाणे के बीच। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सूर्य को, चंद्रमा को, पृथ्वी को, बृहस्पति को। इसका राइट आंसर क्या है? तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देश में चीनी मिलों की जो सर्वाधिक संख्या है यह आपका महाराष्ट्र राज्य में है। यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है? इसका सही जवाब क्या है? तो भारत में जो सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है यह आपका जामनगर गुजरात में है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला यानी कि कच्चे तेलों का क्या करना, रिफाइनरी जो है सबसे बड़ा जो है आपका जामनगर गुजरात में है। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, महमूद गजनवी के शासनकाल में अलबरूनी इतिहासकार था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो यात्री इब्न बतूता जो है आपका यह आया था मोरक्को से। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी।
मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? इसका सही जवाब क्या है? तो मठ मंदिर और जो स्तूप हैं यह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ मंदिर और स्तूप। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो भगवान महावीर जी का जो पहला शिष्य था उसका नाम क्या था? जमाली। यानी सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन ए, जमाली भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था। ऑप्शन है निस्क, दिनार, काकीनी, करसापन। अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं इसका राइट आंसर बता दूंगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।